जिले की घरौंडा अनाज मंडी में करीब 60,000 क्विंटल पीआर धान की आवक हुई है, जिसमें से 25,000 क्विंटल धान की सरकारी खरीद हुई है। मार्केट कमेटी सचिव चंद्र प्रकाश ने बताया कि नमी की मात्रा अधिक होने के कारण फसल खरीद की रफ्तार धीमी रही। किसानों को कहा गया है कि वो अपनी फसल अच्छी तरह सुखा कर लाएं। उन्होंने कहा कि इस बार पीआर धान का रकबा अधिक है, इसीलिए बीते साल की अपेक्षा इस बार अधिक उपज मंडी में आएगी। आवक में तेजी आ रही है। पोर्टल वेरिफिकेशन और चावल मिलों के रजिस्ट्रेशन का कार्य लगभग पूरा हो गया है। अनाज मंडी में धान के सीजन के दौरान आवक अब तेजी पकड़ रही है। पीआर धान की आवक प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी मात्रा में किसानों की ढेरियां यहां मौजूद हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हजारों जो धान के कट्टे हैं वो भी मंडी के अंदर मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि अराइवल में किस तरह से तेजी आई है। आज पीआर धान की सरकारी खरीद का 10वां दिन है और ये तेजी अब लगातार ऐसे ही बढ़ेगी। हमारे साथ मार्केट कमेटी के सचिव हैं चंद्र प्रकाश जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से देख रहे हैं कि अराइवल में अब तेजी आई है, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ आवक का आंकड़ा है, क्या कुछ खरीद हो चुकी है? मंडी में अभी तक 60,000 क्विंटल की आवक हो चुकी है। पिछले 2 दिनों से आवक में बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले तो नमी की मात्रा बहुत ज्यादा थी, तो किसानों को हमने भी अनुरोध किया गया था कि वो माल सुखा कर लाए। किसानों द्वारा भी इसका रिस्पॉन्स दिया गया और जो आप देख रहे हो कि अराइवल अभी धीमे धीमे आ रही है, तो कल और आज में कुछ बढ़ोतरी हुई है। अब तक मंडी में जितनी धान आई है, कल शाम तक उसमें से 28,000 क्विंटल की परचेज हो चुकी थी और जो 60,000 क्विंटल का जो ये आंकड़ा है, आज लगभग मंडी के अंदर जितना धान आया हुआ है सरकार द्वारा सारे की खरीद कर ली जाएगी। और सर, अभी तक जो देखने में आई थी, कल भी आप विजिट कर रहे थे मंडी का, कि नमी की मात्रा ज्यादा है, जो अड़चन थी बड़ी कि किस तरह से धान बिकेगी, तो किसानों को क्या कुछ हिदायतें आप लोग दे रहे हैं? वैसे तो हमने मीडिया के थ्रू भी किसानों से जो है ना, अपने आड़तियों के माध्यम से भी कहा है कि फसल को जो है ना सुखा कर लाए, ज्यादा जल्दी ना करें, क्योंकि अगर जो वो जल्दी में फसल लेके आएंगे तो उनकी फसल को मंडी में 2 दिन लगेंगे सुखाने में, उसकी कटाई करनी पड़ेगी, उसमें दोबारा से सुखाई करनी पड़ेगी, तो उनका टाइम भी खराब होता है, तो जिस कारण नमी की मात्रा ज्यादा रहती है। तो किसानों द्वारा यही आप देख रहे हो कि जो ये अराइवल कम आ रही है, कहीं ना कहीं किसानों को भी जागरूक हो रहे हैं कि मंडी में हम फसल सुखा कर ही लाएंगे, तभी उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो किस तरह से देखते हैं, जिस तरह जो खरीद एजेंसियां थी, क्या वो पूरी तरह से काम कर रही हैं? जो चावल मिल मालिक आने थे, उसमें किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है अभी? कल दोपहर तक हमें दिक्कत थी कि जो राइस मिलर थे उनकी अलॉटमेंट नहीं हुई थी। कल दोपहर बाद तक लगभग अलॉटमेंट हो चुकी है और जो खाद्यापूर्ति विभाग द्वारा जो गाड़ियों की लिफ्टिंग के लिए पोर्टल पर अपलोडिंग होती है वो भी सारी हो चुकी है। कल शाम को जो है ना लिफ्टिंग भी हुई है और मंडी से जो है ना राइस मिलरों द्वारा माल भी निकाला गया है। तो बीते सीजन की तुलना में देखें कि इस बार क्या कुछ उम्मीद है, कि क्या कुछ आंकड़े रह सकते हैं धान आवक, क्योंकि उत्पादन में कुछ कमी आई है? जहाँ तक मैं अपने एरिया करनाल डिस्ट्रिक्ट की ही बात करूं तो हमारे यहाँ पर जो है ना 15-0 की आवक अब की बार लास्ट ईयर से काफी कम है। तो जो किसान है, किसानों को भी ये लगता है कि एमएसपी एक अच्छा प्राइस है और जैसे 1509 के रेट भी कम है। हमारे एरिया में ज्यादातर लोगों ने जो है ना पीआर अब की बार लगाई है, तो हमारा अनुमान ये है कि लास्ट ईयर से जो है ना अब की बार पीआर बढ़ेगी और 1509 में कहीं ना कहीं कमी है। एक और शिकायतें जो किसान कर रहे थे कि पोर्टल वेरिफिकेशन नहीं हुआ, आते हैं तो गेट पास मिलने में दिक्कत है, इसको लेकर जो हेल्प डेस्क बनाया जाना था उसको लेकर क्या कुछ काम कर रहे हैं? इस बारे में कल हमारे एसडीएम साहब और हमारे स्पीकर साहब के प्रतिनिधि और मंडी एसोसिएशन द्वारा जो है ना संयुक्त रूप से यहाँ पर मीटिंग की गई थी, जिसमें ये बात रखी गई थी। इस पर एसडीएम साहब ने कहा था कि वो अपने कार्यालय में तहसील में जो पटवारीज हैं उनकी अभी जाके मीटिंग ली है और उनको डायरेक्शन दे दी गई है कि आज जो भी उनका रकबा बचा हुआ है वेरीफाई के बगैर वो सारा वेरीफाई कर दे, ताकि किसानों को अब कोई परेशानी ना हो। लगभग फसल पक चुकी है और वो मंडी में आने के लिए तैयार है। एक और विषय सर कि मौसम परिवर्तनशील है, कल भी कुछ बदलाव सा देखने को मिला था, ऐसे में आड़तियों को क्या कुछ निर्देश दिए गए और किस तरह की व्यवस्था मंडी में की गई है ताकि किसान की जो फसल है वो प्रभावित ना हो? इस मामले में हमने 2-3 तरह के अरेंजमेंट किए गए हैं। एक तो हमने ये किया गया है कि जो बारिश के दौरान पानी इकट्ठा होता है मंडी में, तो उसमें कई बार ये समस्या आती है कि बिजली आपूर्ति बाधित होती है, जिस कारण जो पंप लगाया गया है निकासी के लिए वो काम नहीं करता। तो अब हमने क्या किया है कि जो हमारा पंप लगाया गया है निकासी का बरसाती पानी के लिए, उसका कनेक्शन हमने बड़े जनरेटर से कर दिया गया है,
यदि पानी की कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है ठहराव की, तो जनरेटर चलेगा और लाइट जाने की अवस्था में भी पानी सुचारू रूप से चलता रहेगा। आड़तियों को क्या निर्देश है? आड़तियों को भी निर्देश दिए गए कि उचित मात्रा में क्रेट और वो तिरपाल की व्यवस्था करें। और हमारे पास 5 कवर शेड है, 4 तो ये एक और बना है, तो ये 5 कवर शेड में भी काफी माल है। यदि कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो कवर शेड भी फसल को बचाने का काम करेगा। इसके अतिरिक्त आप खुद भी अभी मंडी में विजिट करोगे, आप देखोगे कि कुछ आड़तियों द्वारा बारिश की संभावना को मद्देनजर रखते हुए पहले से ही जो मंडी में किसानों की फसल आई हुई है उसके जो स्टैक लगाए हैं उन पर तिरपाल लगा दिए गए हैं। तो बिल्कुल देखिए ये व्यवस्थाएं हैं मंडी की, क्योंकि जिस तरह से मौसम के मिजाज बने हुए थे उसके चलते ये पहले से एक्शन लिया गया है मार्केट कमेटी की तरफ से कि सभी आड़तियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि अपनी दुकानों पर वो वुडन कैरेट के अलावा तिरपाल की व्यवस्था रखें, ताकि जो बारिश आती भी है तो किसान की फसल किसी तरह से प्रभावित ना हो। इसके साथ साथ जो दिक्कतें बीते दिनों में रही थी, चाहे वो पोर्टल वेरिफिकेशन की थी या चावल मिल मालिकों के रजिस्ट्रेशन की थी, वो सभी दिक्कतें हैं जो अब दूर कर दी गई हैं। तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब आने वाले दिनों में आवक जो है बम्पर भी रहेगी और तेजी के साथ पीआर धान की खरीद होगी। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से